अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध लगातार गहराता जा रहा है। चीन ने आज अमेरिका पर 84% का जवाबी टैरिफ लगाया था, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से चीन के खिलाफ टैरिफ को बढ़ा दिया है। ट्रंप ने चीन के खिलाफ टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर दिया है। वहीं 75 देशों को 90 दिनों तक टैरिफ में राहत देने का भी ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि चीन ने दुनिया के बाजारों के प्रति सम्मान नहीं दिखाया है। इसके मद्देनजर मैं अमेरिका की ओर से चीन पर लगाए गए टैरिफ को 125% तक बढ़ा रहा हूँ, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उम्मीद है कि चीन भविष्य में इस बात को समझेगा कि अब वो अमेरिका और अन्य देशों से धोखाधड़ी नहीं कर सकता। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इसके विपरीत इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 75 से अधिक देशों ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधियों, वाणिज्य विभाग, ट्रेजरी विभाग से व्यापार, टैरिफ, मुद्रा हेरफेर और दूसरे व्यापार से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए कहा है। इन देशों ने मेरी सलाह को मानते हुए अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए मैंने इन पर 90 दिनों के लिए टैरिफ को बढ़ाने का फैसला रोक दिया है और इस दौरान टैरिफ 10% तक घटा दिया है, जो तुरंत लागू होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए सभी का धन्यवाद। इसके साथ ही पूरी दुनिया का व्यापार युद्ध अब अमेरिका और चीन के बीच सिमटता दिख रहा है। हालांकि ट्रंप के गैर चीनी मुल्कों पर टैरिफ स्थगन की विस्तृत जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है। ट्रंप की ओर से ज्यादातर देशों पर टैरिफ में 90 दिनों के विराम की घोषणा के अमेरिकी शेयर बाजार में उछाल नजर आया। दोपहर तक के कारोबार में डाउ जोन्स में 2151 से अधिक अंकों की उछाल आ गई है। ये करीब 5.7% है। नैस्डैक में 1290 अंकों यानी कि 8.36% और S&P में 500 से 340 अंकों यानी कि 6.90% से ज्यादा की उछाल दर्ज की गई है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन को से मंगलवार को लगाए गए अतिरिक्त 50% टैरिफ का आक्रामक जवाब देते हुए चीन ने भी अमेरिकी आयात पर और 50% टैरिफ लगा दिया, जिससे अमेरिका पर चीन का अतिरिक्त टैरिफ 84% पहुंच गया। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने सीमा शुल्क टैरिफ आयोग की बुधवार की घोषणा के हवाले से बताया कि चीन गुरुवार से अमेरिका से आयातित उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ बढ़ाकर 84% कर देगा। आयोग ने कहा कि अमेरिका गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और टैरिफ का फैसला चीन के वैध अधिकारों और हितों का गंभीर उल्लंघन करता है। वहीं यूरोपीय संघ ने $23 अरब के अमेरिकी आयात पर जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने ट्रंप की ओर से संघ पर लगाए गए 25% टैरिफ के जवाब में अमेरिकी आयात पर भारी भरकम शुल्क लगाने के पक्ष में मतदान किया। ईयू के टैरिफ का कुछ हिस्सा 15 अप्रैल और कुछ 15 मई जबकि शेष 1 दिसंबर से प्रभावी होगा। हालांकि ईयू ने जिन सामान पर टैरिफ की घोषणा की है वो अमेरिका ईयू के बीच सालाना $1.8 ट्रिलियन के व्यापार का बहुत छोटा हिस्सा है। दोनों पक्षों के बीच प्रतिदिन 4.4 अरब यूरो मूल्य के सामान का प्रशांत महासागर के जरिए व्यापार होता है। ईयू के कार्यकारी आयोग ने तत्काल उन वस्तुओं की सूची नहीं दी है जिन पर यह शुल्क लगाया जाएगा। 27 देशों के समूह ईयू के सदस्यों ने व्यापार मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत के जरिए समझौते की अपनी प्राथमिकता दोहराई है और कहा कि ईयू अमेरिकी टैरिफ को अनुचित और नुकसानदेह मानता है। इससे दोनों पक्षों के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। कुल मिलाकर के अमेरिका और चीन के बीच अब एक बार फिर से व्यापार युद्ध शुरू हो चुका है। जहां चीन ने जवाबी टैरिफ के रूप में 84% लगाया, तो उसके बाद अमेरिका ने भी 125% लगा करके बता दिया कि अगर चीन उनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाएगा तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो भी उतनी सख्ती से ही जवाब चीन को देंगे। अब देखना ही होगा कि जिस तरीके से अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध शुरू हुआ है, उन सब के बीच में आखिर चीन का प्रशासन अब क्या फैसला लेता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अमेरिका के साथ व्यापार सभी को करना है और खासकर चीन तो व्यापार के लिए ही जाना जाता है। अब टैरिफ को लेकर के अमेरिका और चीन के बीच जो युद्ध छिड़ा है उस पर कब तक में विराम लगता है ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।